जय मसीह भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी के 8 में आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अंत मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसका द्वारा सब वस्तु हुई है और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं होगा। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी की मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या वह उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? यदि इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मारा नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरोध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाइयों के लिए ठोकर का कारण बनूं। जय मसीह भाइयों, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं और इसे छोटी छोटी कड़ी में मैं आपको समझाना चाहूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो में मैं इसे छोटे छोटे कड़ी कर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रभु के नाम से आपका परिवार अच्छे से रहे, पिता परमेश्वर के आशीष से आप पर अनुग्रह बने रहे, पिता परमेश्वर का यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।